चलिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पूरे देश में महामारी का जहां दौर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ हड़ताल का सीजन है। बीते 2 दिनों से प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों के इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है कि एनएचएम द्वारा 2018 की नीति को लागू कर वेतनमान दिया जाए। हड़ताल से एक दिन पहले संगठन के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। कल से एमपी के 4500 अस्थायी कोविड कर्मचारी भी काम बंद कर चुके हैं, जिसके कारण कोरोना टेस्टिंग ठप हो गई थी। इनकी मांग है कि कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति पर रखा जाए। इसके बाद प्रदेश के आयुष स्वास्थ्य कर्मी भी लामबंद हो गए हैं। आयुष स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि ये सभी एक साथ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। इन सबके बीच सवाल यही उठता है कि आखिर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से संकट कब तक हटेगा। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अस्थायी कोविड कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, अब आयुष स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर। इस संकट के दौर में चले जाएंगे तो फिर इस महामारी के दौर में कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, एक तरफ कोरोना से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संकट का समय है, संकट अभी टला नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की बागडोर संभालते हैं, जो जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो हड़ताल पर चले गए। लगातार इनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी और यही वजह कि इनका नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि अब ये हड़ताल की राह पर चले गए। तीसरा दिन आज संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का है। आज दूसरा दिन जो कोरोना अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी उनकी हड़ताल का है। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल हैं और कई जगह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि कहीं दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में डॉक्टर है इन हड़तालों के बीच में। पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करता है अस्पताल में वो है, जो कोरोना टेस्टिंग का जिम्मा संभालते हैं, वो हड़ताल पर चले गए। कोविड वार्ड में जो ड्यूटी देते हैं, जो जिम्मेदारी संभालते हैं, बेहतर इलाज देने का काम करते हैं, वो हड़ताल पर चले गए। इनकी मांगें नहीं मानी जा रही थी। लगातार ये सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन बार बार इनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया और अंततः ये हड़ताल पर चले गए। और देखिए, मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तमाम व्यवस्थाएं ठप होती नजर आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार हैं वो अभी तक जो हड़ताल की राय पर स्वास्थ्य कर्मी उनको मना नहीं पाए। आखिरकार क्यों जिम्मेदारों को मना लेना चाहिए था, किस तरीके से बात बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि सीधी सीधी बात मरीजों से जुड़ी है। मरीजों की दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई जगह से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात की जाती है देने की, वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हड़ताल की वजह से। देखिए, संकट का समय है, स्वास्थ्य कर्मियों को सोचना चाहिए और ये बात हमने स्वास्थ्य कर्मियों से जब की थी तो उन्होंने कहा था कि वो लगातार कई परेशानियों से गुजर रहे हैं और सरकार ने जो वादा किया था 2018 में जो संविदा नीति बनाई थी, वो लेकिन इन्हीं के दम पर संकट के इस दौर में पार पाया जा सकता है। कब तक इनकी मांगे मानी जाती हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप सुन ही रहे होंगे, इसी बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और कोरोना अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों के तंत्र में सेवाएं भी काफी प्रभावित हो रही हैं। हड़ताल पर बीजेपी कांग्रेस के बयानों से सियासत भी काफी गर्म है। अब सवाल यही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में कहीं यह हड़ताल मरीजों के लिए आफत न बन जाए। सरकार के पास इस हड़ताल को खत्म करवाने का क्या एक्शन प्लान है, देखिए। हाथों में शंख, जुबान पर आक्रोश और सरकार को ललकार। जिम्मेदार जाग जाएं, नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। जी हां, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के दूसरे दिन की। प्रदेश के करीब 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल हैं। हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब कोरोना काल में अस्थायी कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल से मरीज परेशान हैं, वहीं सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर हड़ताल के मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। कुणाल चौधरी यही नहीं थमे, कहा कि मरीज मुश्किल में हैं, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और इसके लिए सरकार का जिद्दी रवैया जिम्मेदार है।
जनता को राहत दे और इन लोगों की मांग माने। मैं माननीय महामहिम को मैंने पत्र भी लिखा है कि स्पष्ट रूप से इनकी मांग मानने के लिए सरकार को बाध्य करे, नहीं तो कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करे जो जनता को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे सकती और जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही है। और इतनी बड़ी संख्या में 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य के लोगों का हड़ताल पे जाना बड़ा चिंता का विषय है। आज सबसे जरूरी स्वास्थ्य है, पर सरकार के कान पे जू रेंगने की बजाय वो मुंह चलाने का काम और बड़ी बड़ी राजनीतिक भाषण की बात। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है, ये दौर संकट का है, हड़ताल करना सही नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हड़ताल ना की जाए और मैं सभी वर्गों को ये निवेदन करूंगा कि महामारी के इस कष्ट भरे समय में जहां समाज को सभी वर्गों की सेवा की जरूरत है, हम इस तरह की किसी भी हड़ताल पर ना जाएं। हमारी सरकार हर समय संवेदनशील सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। बातचीत कर हर विषय को हम समाप्त कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी तरह हड़ताल पर ना जाएं। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संवेदना के साथ में लगातार विचार किया है और आने वाले समय में भी उनकी मांगों पर उचित विचार करते हुए समाधान करने का काम करेंगे। कांग्रेस केवल भड़काने का काम कर रही है, पेट्रोल में आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। जरा बताएं कि इनके शासन के जो राज्य है वहाँ किस प्रकार का दुर्व्यवहार इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रहा है, वहाँ संविदा के स्वास्थ्य कर्मियों का क्या बुरा हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। और एक तरफ हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार कर्मचारियों से अपील कर रही है, कर्मचारी मांगे माने बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस भी आगे आकर सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन इस हड़ताल की मार सबसे ज्यादा मरीजों पर पड़ रही है। सवाल यही है कि आखिर इसका समाधान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले की जांच में पुलिस तेजी के साथ जुट गई है। सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत मोखा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि पुलिस आज कोर्ट से उसकी रिमांड मांग सकती है। खबरों के मुताबिक उसे पुलिस रिमांड पर सौंपने का आवेदन मंजूर कर लिया गया है। कोर्ट ने सेंट्रल जेल अधीक्षक को सरबजीत को आज पेश करने का आदेश भी दिया है, जिसके बाद उसे भी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा सकता है और उसे उसके बेटे हरकरण मोखा के सामने बैठाकर पूछताछ भी की जा सकती है। इसके पहले कोर्ट ने कल हरकरण को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। इसके अलावा पुलिस दूसरे आरोपियों के आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ भी कर सकती है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सरबजीत सिंह के लिए 3 दिन की रिमांड आज पुलिस मांग सकती है। बेटे हरकरण मोखा को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर यह पूछताछ होगी और कई ऐसे बड़े खुलासे भी होने मुमकिन हैं। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में आरोपी है ये सरबजीत सिंह के लिए 3 दिन की रिमांड आज पुलिस मांग सकती है। तो बेटे हरकरण मोखा को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में फरार चल रहे आरोपी आकाश दुबे ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने आकाश दुबे पर 7,500 का इनाम रखा था। आपको बता दें कि आकाश जेजे हॉस्पिटल का कर्मचारी है और साथ ही जिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आकाश फरार था। आकाश से पूछताछ में पुलिस बड़े खुलासे कर सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 2,422 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से इंदौर में 648, भोपाल में 529 और जबलपुर में 115 नए केस मिले। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.3% हो गया है। 24 घंटे में 7,686 मरीज ठीक हुए हैं और 68 मरीजों की मौत भी हो गई। अभी प्रदेश में 48,634 एक्टिव केसेस हैं। राजधानी भोपाल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के खेप पहुंचते ही इंजेक्शन लेने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। इंजेक्शन की खेप बागसिवनिया इलाके के बायोफेक्ट फार्मा पर पहुंची थी और जैसे ही लोगों को इसका पता चला, बड़ी संख्या में लोग मेडिकल स्टोर के बाहर पहुंच गए। किसी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए मेडिकल स्टोर के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
मेडिकल स्टोर के सामने पुलिस बल पूरी तरह से तैनात रहा। लोग कहीं पर 4 इंजेक्शन ले रहे थे या फिर उससे ज्यादा इंजेक्शन भी ले रहे थे। ब्लैक फंगस की फास को हटाने के लिए इंजेक्शन कारगर साबित होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि लोग पहुंच रहे हैं इंजेक्शन की खेप लेने के लिए। मेडिकल स्टोर के सामने पुलिस बल भी हालांकि तैनात रहा था कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न देखने को मिले इस दौरान। आज यहाँ पर इंजेक्शन की खेप पहुंची है, जिसके बाद लोगों को पर्चे लेकर उनके नंबर लगाए जा रहे हैं और उन्हें इंजेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर लाइन लगाकर लोग खड़े हैं जो इंजेक्शन लेना चाहते हैं। भाई साहब इंजेक्शन लेने आए हैं? जी। कितने इंजेक्शन चाहिए? मुझे चाहिए तो 20 है, 4 का अप्रूवल है। 22 तारीख और 25 तारीख से लगातार आ रहा हूँ। रात के 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक मिल नहीं पा रहा। आज आपको इंजेक्शन मिल जाएगा? अब उम्मीद लगाई है, मगर वो रोक दिया उधर। कितने रुपए ले रहे हैं? वो तो 30,000 रुपये 4 के। 4 इंजेक्शन के 30,000 रुपए ले रहे हैं। एक इंजेक्शन आपको कितने में दिया जा रहा है? 7,500। तो 7,500 रुपए में एम्फोटेरिसिन बी राजधानी भोपाल में मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आगे यहाँ पर कंपनी की ओर से, जो यहाँ पर वितरण कंपनी है उसकी ओर से यहाँ पर बंद किया गया रास्ता। हम अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार की ओर से मंगाए गए या निजी तौर पर ये कंपनी? गवर्नमेंट की ओर से अथॉराइज्ड बनाए गए ना, इनके तरफ से बढ़ते हैं इंजेक्शन। ये गवर्नमेंट की तरफ से अथॉराइज्ड इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया गया है। इसके बाद लोगों को इंजेक्शन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे भी लोग मौजूद हैं, ऊपर भी लोग मौजूद हैं और इंजेक्शन लोगों को दिया जा रहा है। भाई साहब आप कंपनी की ओर से हैं? यस। कितने लोगों को आप लोग इंजेक्शन दे रहे हैं यहाँ पर? दे दिए हैं ऑलमोस्ट। जितना हमको स्टॉक आया था उतना हमने। आप डेली की संख्या में जो रोज आ रहे हैं, लगभग कितने लोगों को यहाँ से इंजेक्शन रोज दिया जा रहा है? 150 का अलॉटमेंट तो हर दिन है। कितने में ऑन MRP आप लोग दे रहे हैं? अधिक पैसा ले रहे हैं? क्या प्रक्रिया से कम ही दे रहे हैं? MRP से कम ही पैसे में दे रहे हैं। तो अभी लोग आज ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या कारण है और क्या सभी को आज इंजेक्शन मिल पाएगा? कंपनी की तरफ से स्टॉक कम आ रहा है, दैट्स व्हाई द शॉर्टेज इज देयर। क्या ये आपका जो स्टोर बनाया की ओर से बनाया गया है, ये आप मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्टोर को आपको ऑथराइज इन माइलन ना, दैट्स व्हाई आप लगातार रोज लोगों को इंजेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। MRP से कम आता है एज पर द गवर्नमेंट लॉ। DI साहब हमको बोलते हैं कि कहाँ कैसे वितरण करना है, उस हिसाब से हम देते हैं। तो यहाँ पर ये सरकार की ओर से इन्हें मान्यता है कि ये लोगों को इंजेक्शन दें, जिसके बाद यहाँ पर करीब लोग, जो बड़ी संख्या में लोग हैं, रोज यहाँ पर पहुँचते हैं और इंजेक्शन के लिए जद्दोजहद करते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि लोगों को इंजेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और MRP से कम रेट पर दिया जा रहा है। किसी को 4 इंजेक्शन चाहिए तो किसी को 84 इंजेक्शन चाहिए। ये स्थिति है राजधानी भोपाल में। अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो इंजेक्शन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। अब खबर इंदौर से, जहां पर प्रशासन ने लोगों को और राहत दी है। किराना दुकानें खोलने की इजाजत दी है। आज से होगी होम डिलीवरी। फल और सब्जी को ठेलों पर बेचने की छूट भी मिली। साथ ही सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक फल सब्जियां बेचने की इजाजत है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन का ये बड़ा आदेश। इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे रियायतें दी जा रही हैं। प्रशासन ने लोगों को और राहत दे दी है। किराना दुकानें खोलने की इजाजत है और आज से होम डिलीवरी भी होगी। फल और सब्जी के ठेलों पर भी बेचने की इजाजत दी गई है। 6 बजे से सुबह लेकर दोपहर के 12 बजे तक फल सब्जियां बेचने की इजाजत। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन का यह आदेश है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। अंशुल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, रियायतें दी गई हैं और इसके साथ ही ये भी बताइए कि सख्ती कहां पर बरकरार रहेगी पहले की तरह? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इंदौर में नई व्यवस्था शुरू की गई है। किराना दुकानों और फल सब्जी और दूध वितरण को फिलहाल इस पूरे मामले में छूट दी गई है। हालांकि किराना दुकानों को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक ही ग्राहकों को होम डिलीवरी करने की छूट दी गई है। इसमें दुकानों पर ग्राहक नहीं आ सकेंगे। दुकानदार शटर गिराकर फोन पर ऑर्डर लेकर ग्राहकों को घर पर सामान की डिलीवरी करेंगे। और इसी के साथ इंदौर की जो थोक दुकानें हैं, जिसमें सियागंज, मल्लारगंज और बड़े मंडियां हैं, उन्हें फिलहाल अभी भी बंद रखा गया है। उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं फल और सब्जी के लिए भी 6 स्थान तय किए गए हैं, जहां से जो सब्जी और फल हैं वो ठेले वाले ले सकेंगे। और उसके बाद चलाईमान ठेले से इंदौर में फल सब्जी की बिक्री सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक हो सकेगी। स्थायी दुकानें इसमें भी लगाने का प्रतिबंध रहेगा और किसी प्रकार के हाट बाजार भी अभी फिलहाल इसमें नहीं लग सकेंगे। साथ ही दूध वितरण के लिए रोज सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक का समय जो पहले से निर्धारित था वही निर्धारित है। और इसमें भी दूध डेयरियों को दोपहर में खोलने की अनुमति जो है वो फिलहाल अभी नहीं दी गई है। जी ठीक है अंशुल, छूट के बाद ज्यादा भीड़ ना देखने को मिले, इसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है?
जी, आपको बता दूं कि नई व्यवस्था में पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार से ग्राहकों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। जो भी सामान जाना है वो होम डिलीवरी के जरिए जा सकता है, और यदि फल और सब्जियां भी जाएंगी तो वह भी चलायमान ठेलों से गली और मोहल्ले में घरों तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे में लोगों को बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, ताकि भीड़ जो है वो किसी भी स्थान पर नहीं लग सके। और साथ ही जो भीड़ वाले इलाके हैं, जैसे कि जो चौथरा मंडी है या अन्य हाट बाजार जहाँ पर लगते हैं, वहां पर भी पुलिस ने अपनी तैनाती की है, ताकि यहाँ पर भी किसी प्रकार से बिना सूचना के किसी प्रकार से लोग एकत्रित ना हो सके और दुकानें न लग सके। जी ठीक है, शराब की दुकानों को लेकर कुछ नई नीति बनाई गई है? जी, आपको बता दूं फिलहाल अभी शराब दुकानों को बंद रखा गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ जो आदेश दिया था उसमें फल सब्जी किराना पर लगी रोक पर पुनर्विचार करने के आदेश जो है वो जिला प्रशासन को दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने फल सब्जी और किराना पर लगी रोक पर एक नया आदेश जारी किया है। और बाकी जो यथावत स्थिति पहले से बनी हुई है, जिसमें शराब दुकानें और अन्य बाजार जो है उन्हें बंद रखने के निर्देश है, वो यथावत तरीके से यहाँ पर लागू रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंशुल। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरनाक होने की वजह से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कमी पड़ गई है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम प्रभावित न हो सके, इसके लिए शिवराज कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य पहले ही वैक्सीन खरीदी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का निर्णय ले चुके हैं। अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने भी वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला ले लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना कर्फ्यू हटाने की प्रक्रिया को लेकर जनता से सुझाव मांगा है। लोग अनलॉक को लेकर अपना सुझाव mp.mygov.in पर 31 मई तक दे सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने कोरोना संक्रमण की दर कम होने पर सभी जिलों में 1 जून से अनलॉक करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में पहली बार निजी अस्पताल में मरीज को DRDO की बनाई गई कोरोना रोधी दवा 2DG दी गई, जिसका वीडियो अस्पताल ने डॉक्टर ने जारी किया है। वीडियो में बताया गया है कि दवा देने के बाद 1 घंटे के अंदर मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन सुधर गया। पहले मरीज का सैचुरेशन 92 था और उसे 14 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन दवा लेने के 1 घंटे बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% पर आ गया और 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दी गई है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं संतोष गोयल शत नमन करना चाहती हूँ कि आज मुझे इतनी अच्छी दवा मिली कि मेरी तबीयत 1 घंटे में काफी सुधार पे आ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट की मीटिंग ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के 25% पदों पर सीधी भर्ती करने और 75% पदों पर प्रमोशन करने का फैसला लिया गया है। साथ ही कोरोना नियंत्रण के लिए मंत्री परिषद के सदस्यों की 5 समितियां बनाने का सीएम ने फैसला भी किया। ये समितियां टीकाकरण, जागरूकता, अस्पताल प्रबंधन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था को लेकर काम करेंगी। कैबिनेट बैठक में सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो अपने प्रभार के जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट से बात करें। उसके बाद रणनीति बनाए कि कैसे कर्फ्यू खोलना है। इसके अलावा सरकार प्रदेश के 50 ऐसे पर्यटन केंद्रों का चुनाव करेगी जो महिला सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होंगे। सीएम ने इस दौरान बताया कि कोविड अनुकंपा नियुक्ति लागू कर दी गई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के गेहूं किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाकर 28 मई कर दी है। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान अपना गेहूं 28 मई तक खरीदी केंद्रों पर बेच सकेंगे। इंदौर और उज्जैन संभाग को छोड़कर सभी संभागों के किसानों को फायदा मिलेगा। पिछले दिनों बारिश की वजह से सरकार ने खरीदी की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। शाहजहांपुर थप्पड़ कांड में एटीएम मंजूषा विक्रांत राय पर कार्रवाई की मांग उठने लग गई है। कांग्रेस ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एटीएम को हटाने की मांग की है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी मोर्चा खोल रखा है। वहीं शहर मोहर्रम कमेटी ने भी ज्ञापन सौंपकर एटीएम पर कार्रवाई की मांग की।
विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने भी सीएम शिवराज को लेटर लिखा। मामले में कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा है कि एडीएम ने घटना को लेकर अपना प्रतिवेदन दे दिया है, जिसे आयुक्त को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोलने को लेकर एक दुकानदार को एडीएम ने थप्पड़ मार दिया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 5 व्यक्तियों के द्वारा नमाजें पढ़ी हैं पूरे रमजानों में और ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी, ये हमारी कमिटमेंट था जिसका कि हमने पूरी की। लेकिन इस छोटी सी घटना, जिसको कि बहुत महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है, इस घटना से हमको काफ़ी दुख हुआ है और इसी दुख को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए और आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कलेक्टर से उचित कार्रवाई करने के लिए। और साथ ही आप लोगों के माध्यम से मैंने कल भी बोला था कि एडीएम मैडम को आके खेद व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जो महामारी चल रही है इसमें स्वाभाविक है कि प्रशासन स्ट्रेस में रहता है, दबाव में रहता है, और उनको आके एक मानवता के आधार पर उनको खेद व्यक्त करके और उस मामले को ख़त्म करना था। कमेटी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने जो घटना हुई है उसके बारे में कार्रवाई के लिए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो हम उस ज्ञापन को राज्य शासन को भेजेंगे और इस मामले की जो है जानकारी लेकर उनका प्रतिवेदन लेके एडीएम से और हमने आयुक्त महोदय को प्रेषित कर दिया है, जिसमें आयुक्त महोदय के माध्यम से ही उसमें आगे की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।